स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट को हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है ड्रॉप डाउन्स। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं ड्रॉप डाउन्स पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन्स को हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। जैसे हमने CSS की हेल्प से, HTML की हेल्प से ड्रॉप डाउन को अच्छे से डिजाइन करना सीखा था। अब हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम एक अच्छे लेआउट में ड्रॉप डाउन को किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल अगर आप देखते हैं सिंगल बटन का, सिंगल बटन के साथ यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू को क्रिएट किया गया है। जैसे हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब इसके ऊपर भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइटम्स हैं। तो इसको हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से, इसको विद प्रैक्टिकल के साथ हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो बटन यहाँ पर डिजाइन की गई है, इसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है हमें। सबसे पहले यहाँ पर एक डिव कंटेनर को लिया गया है, जिसको एक क्लास दी गई है ड्रॉप डाउन की। क्योंकि हमें क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो एक क्लास ले ली गई है ड्रॉप डाउन की। तो इसको हम साथ में क्रिएट करते हुए भी चलते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक डिव लेते हैं और इसको हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास हम क्या देने वाले हैं यहाँ से, ड्रॉप डाउन की, ड्रॉप डाउन नेम की हमने यहाँ से एक क्लास दे दी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बटन क्रिएट करना होगा। तो बटन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं इस डिव के अंदर, और इसी के अंदर हमें क्या करना है, एक बटन टैग को ले लेना है। और इसके बाद इसको हमें क्या देना है, यहाँ पर BTN क्लास देना है, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसको हम एक कलर दे देते हैं प्राइमरी, BTN प्राइमरी हमने यहाँ पर इसको एक कलर दे दिया। इतना सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बटन तो क्रिएट हो चुकी है। इसका हम कुछ नेम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से इसका नेम सेव रख दिया, तो ये बटन हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रिएट होकर के आ जाएगी सेव नेम की। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज, यहाँ से ये बटन तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको ड्रॉप डाउन को भी क्रिएट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर इस आइकन को ऐड करने के लिए ड्रॉप डाउन टॉगल नेम का यहाँ पर क्लास है, इसको ऐड करनी होगी। तो इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अपने बटन के अंदर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस क्लास को भी हमने ऐड कर दिया। अब हमारी बटन के साथ में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का यहाँ पर आइकन क्या होने लगा है, डिस्प्ले होने लगा है। लेकिन अभी इस पर क्लिक करने पे कोई भी फंक्शनैलिटी यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, अब इसके बाद यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, डिफरेंट लिस्ट आइटम्स को क्रिएट करना होगा, जो कि ड्रॉप डाउन यहाँ पर मेनू के रूप में हमें क्या होंगे, शो होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेना है और इसको क्लास क्या दी गई है, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू नेम की क्लास दी गई है। लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग को लेना है, जिसको यहाँ पर क्लास दी गई है ड्रॉप डाउन आइटम्स की। तो इन दो चीजों को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर लिख करके देखने वाले हैं। तो इस बटन के बाद हमें क्या करना है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट करना है। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम को, इसके अंदर हम एंकर टैग को क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ से फर्स्ट एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पर दे देते हैं इसका नेम एडिट पोस्ट। सेम नेम की हमने बटन क्रिएट की हुई है, और सेम चीज को हम यहाँ से कर सकते हैं कॉपी, और इसके बाद हम कर सकते हैं यहाँ पर पेस्ट मल्टीपल टाइम्स। और इसके बाद नेक्स्ट हम रखने वाले हैं यहाँ से रिमूव पोस्ट। लास्ट हम यहाँ पर रख देते हैं हाइड पोस्ट, और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर लिस्ट आइटम्स के रूप में, यहाँ पर एंकर टैग के रूप में ये सारे के सारे हमारे लिस्ट के आइटम्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में एक लिस्ट मेन्यू बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, इसको क्या क्लास देनी होगी, ड्रॉप डाउन मेनू नेम की हमें क्लास देनी होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, इसको हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास हमारी है ड्रॉप डाउन मेनू नेम की। उसके बाद यहाँ से जो हमारे एंकर टैग हैं, इन सभी एंकर टैग को हमें क्या क्लास देनी है, ड्रॉप डाउन आइटम्स नेम की हमें क्लास देनी है। तो इस क्लास को भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और सिंपली सी हम क्या करने वाले हैं, सभी एंकर टैग के अंदर हम इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास को भी हम यहाँ से इसके अंदर भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, पेस्ट कर देने वाले हैं, और इसे हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, सारे के सारे लिस्ट आइटम्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, जो ड्रॉप डाउन मेनू के थे। इस पर क्लिक करने पे भी कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही है, कोई लिस्ट आइटम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, सारे आइटम्स हमारे पास डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बूटस्ट्रैप का जावा स्क्रिप्ट है उसको भी हमें यूज करना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, बूटस्ट्रैप के अंदर आप देखते हैं तो एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है, डेटा वीएस टॉगल इक्वल ड्रॉप डाउन। इस एट्रीब्यूट को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया
और इसको हमें अपने बटन के अंदर क्या करना होगा, यूज करना होगा। बटन के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ से और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनैलिटी आपके लिए ओपन हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर इस पर क्लिक कर पा रहे हैं आप, जितने भी हमारे मेन्यू यहाँ पर हैं आइटम्स, इन सभी के ऊपर हम क्लिक कर पा रहे हैं जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और इस बटन के ऊपर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं इस आइकन के ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू के, वैसे ही सारे के सारे ऑप्शन से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बूटस्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट है ये भी वर्क करती है। अब यहाँ से जावास्क्रिप्ट की जो सीरियल लिंक है इसको हमने पहले से ही ऐड किया हुआ है। अगर इसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, इसके बाद हम इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, अब क्लिक करेंगे तो अब कोई भी फंक्शनैलिटी यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही है। तो इसी वजह से हमने क्या किया हुआ है, पहले से ही जावास्क्रिप्ट का सीरियल लिंक को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, क्योंकि काफी सारी चीजें होंगी जिसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम सिंगल बटन के साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बटन के साथ ना क्रिएट करके कोई एक एंकर टैग लेते हैं और उसको बटन के जैसा दिखा करके उसके साथ में आप यहाँ पर लिस्ट आइटम्स को यानी यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ इसके लिए एंकर टैग को यूज किया गया है, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और यहाँ से HRF के अंदर जैसे हमारा एंकर टैग क्रिएट होता है सेम वैसे ही क्रिएट किया जाएगा। तो इसको ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट जैसे हमारे पास यहाँ पर बटन्स हैं, उसके साथ में हम ड्रॉप डाउन्स को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक नई चीज ये है, जैसे यहाँ पर सेपरेटेड लिंक आपको देखने को मिल रही है, यानी सेम वैसे ही लिंक आइटम्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, लेकिन आप कहीं पर भी सेपरेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से HR टैग के अंदर, यहाँ पर HR टैग को लिंक टैग के अंदर हम क्रिएट करते हैं और इसको क्लास दे देते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन डिवाइडर नेम की। जैसे ही ड्रॉप डाउन डिवाइडर नेम की क्लास देंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हॉरिजेंटली डिवाइडर आ जाएगा। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और इसके बाद हम इस डिवाइडर को ऐड करना चाहते हैं, इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब जैसे यहाँ से ओपन करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको एक डिवाइडर शो हो रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक डिवाइडर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद भी हम अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक और लिंक टैग को हम यहाँ से ले लेते हैं, इसके बाद हम ऐड कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं डिलीट पोस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास मेन्यू लिस्ट आइटम यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट बटन का। अब यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन्स होते हैं इसको हम स्प्लिट करके किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, बटन्स के साथ में। जैसे हमारी बटन क्रिएट की गई है, इसके साथ में स्प्लिट करके यहाँ पर ड्रॉप डाउन को भी क्रिएट किया गया है। बटन हमारी जब बटन पर क्लिक कर रहे हैं उस कंडीशन पे ड्रॉप डाउन ओपन नहीं हो रहा है, जब ड्रॉप डाउन आइकन पर हम क्लिक करते हैं उस कंडीशन पे मल्टीपल यहाँ पर आइटम्स हमें क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्लास दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन टॉगल स्प्लिट। इस सभी चीजों को आप खुद से करके देखेंगे। इसके अलावा साइजिंग, जैसे लार्ज साइज में आप बटन को क्रिएट करते थे उसी के साथ में आप ड्रॉप डाउन को अटैच कर सकते हैं, सेम चीजें होंगी इस प्रकार से। अब इसके बाद आ जाते हैं, जैसे स्मॉल बटन आप क्रिएट करते थे उसके साथ में ड्रॉप डाउन्स को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क ड्रॉप डाउन्स आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो इस प्रकार से आप डार्क मोड में आपने ड्रॉप डाउन्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने ड्रॉप डाउन मेनू को यूज किया हुआ है, उसी के साथ में ड्रॉप डाउन मेनू डार्क हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास को जैसे हम यूज करेंगे उस कंडीशन पे जो उसका कलर होगा वो डार्क यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया और इसको हम करते हैं सेव, इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अब डार्क मोड में सारे के सारे ऑप्शंस हमें क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे हम नैप बार को पढ़ेंगे आगे चल करके, उसके साथ में किसी बटन्स के साथ ड्रॉप डाउन को क्रिएट करना हुआ तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे ड्रॉप अप। जैसे अभी तक हमने क्या किया था, इस पर क्लिक करते थे तो नीचे की साइड में हमें ड्रॉप डाउन की साइड में सारी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होती थी जो लिस्ट आइटम्स होते थे, तो इसको हम ड्रॉप अप भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर की साइड में हमारे जो मेनू है वो सारे के सारे आने चाहिए ड्रॉप डाउन के। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो हमारा डिव होता है उसको एक क्लास देनी होती है, वो क्या होती है हमारी ड्रॉप अप। इस क्लास को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर BTN
ग्रुप लिया गया है, उसके साथ में यहाँ पर ड्रॉप अप को यूज किया गया है। तो इस प्रकार से जब हम ड्रॉप अप क्लास को इंप्लीमेंट कर देंगे, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारी ड्रॉप डाउन है वो डाउन की साइड ना आकर के अप साइड में क्या होगी, डिस्प्ले होगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से और भी काफी सारे सेंटर्ड कर सकते हैं आप, मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, खुद से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो जो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी उसको हमने प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दिया है। अब इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जिसको आप खुद से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसको करके देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।